हेलो फ्रेंड्स, ये मजीद लखानी और आज जो हम डिस्कस करेंगे और लर्न करेंगे इंग्लिश आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते हैं ए एन और दा का यूज़, और कहाँ पर यूज़ नहीं भी करना ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती आपको ठोक देना जहाँ मर्जी ए एन या दा में से। ऐसी सिचुएशन भी होगी जहाँ कुछ भी यूज़ करना। नॉर्मली जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन के आगे ही लगते हैं या नहीं लगते हैं, आपको वहीं पे सोचना है आपको। इसके लिए मैं फटाफट आपको एक बार नाउन बता दूंगा। नाउन क्या होता है? नाउन होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को आप संज्ञा बोलते हैं। और इंग्लिश में जिसको बोल सकते हैं, इट कुड बी ए पर्सन, इट कुड बी एनिमल, इट कुड बी प्लेस, इट कुड बी बर्ड, आइडिया, इमोशंस। एज ए जनरल रूल स्पेसिफिक नेम जैसे कोई अजय, राजेश, सुरेश, जॉन, इनके आगे नहीं लगता है। बट देर आर सम एक्सेप्शन जहाँ नेम के आगे भी लगता है, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको देखना है कि जो है इनका यूज़ कैसे करना है। तो आर्टिकल का आर्टिकल का यूज़ कैसे करना है। तो पहले अगर आप देखेंगे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, यस है, मतलब सिंगल और एक नाउन की बात हो रही है, एक आदमी। कोई डेफिनेट है, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, यस है, तो आप दा लगा देंगे। अगर डेफिनेट नहीं है तो आप ए और एन का यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है, ठीक है। उसके बाद है जी कि नाउन है, प्लूरल है, मोर देन वन है। हाँ जी, है जी, ठीक है जी। डेफिनेट है, अगर काउंटेबल है, ठीक है, डेफिनेट है तो यस लगा देंगे। अगर आप मान लो कोई पर्टिकुलर तरीके के जानवर हैं जो चिड़ियाघर में बैठे हो, उनके बारे में बात कर रहे हो, हाँ जी हैं, तो आप द लगा देंगे। और अगर कोई डेफिनेट नहीं है तो आप कुछ नहीं लगाएंगे। तो मतलब मैं कह रहा हूँ मुझे जानवर बहुत पसंद है, तो मैं कोई पर्टिकुलर जानवर, मैं रणथंभौर के या मैं कोई किसी और चिड़ियाघर के जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई डेफिनेट नहीं है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। अगर डेफिनेट है, मैं कह रहा हूँ रणथंभौर के जानवर मुझे बहुत पसंद है या मुझे जिम कॉर्बेट के जानवर बहुत पसंद है, तो फिर वो अगर यस हो गया तो दा लगा देंगे, ठीक है। ये था एक ओवरव्यू, लेकिन अभी मैं जो है आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि कहाँ पे जो है आप लगाएंगे और कहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया था, अब आ जाते हैं हम वापस ए एन कंपैरिजन पहले मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ए जो है वो लगता है कॉन्सोनेंट्स के साथ। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो ए आई ई ओ यू, ए आई ई ओ यू के अलावा जो होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ। अगर इनमें नाउन है और नाउन में अगर कोई, जिसको बोलते हैं एक की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, जिसमें कहता हूँ मुझे एक आदमी चाहिए काम करने के लिए, तो एक आदमी में कोई भी हो सकता है, मैं कोई राम श्याम की बात नहीं कर रहा, तो वहां पे आप ए लगा देंगे, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मुझे लगता है कि मेरे को एक आदमी जो है, अगर मुझे लगता है कि एक आदमी जो है मुझे कोई पर्टिकुलर नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं या कोई तो ए एन लगा देंगे। अगर मैं कहता हूँ कोई पर्टिकुलर आदमी चाहिए मुझे, तो द मैन, तो मैं दा लगा दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या कहते हैं, वॉवल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब वॉवल आ जाता है, वॉवल होता है ए आई ई ओ यू। ए आई ई ओ यू के केस में आप यूजुअली एन लगाते हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ एक एग्जांपल पे, जैसे एक मैं कोई पर्टिकुलर, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई भी डॉक्टर आ जाएगा, ए डॉक्टर, अ बिग कार, अ गर्ल, ठीक है। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि अगर ए पर्सन, कोई भी पर्सन मेरे पास आ जाए। अब बात आती है कि जहाँ पे साउंड जो है वो यू वाली आ जाती है, यू की, वाई ओ यू वाली आ जाती है, तो वहां पे भी आप ए लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ अ यूरोपियन कंट्री, आई विजिटेड ए यूरोपियन कंट्री, तो ए आ जाएगा वहाँ पे। तो बेसिकली आपको जहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट वाली आएगी वहां पे ए लगाना है, और जहां पर आपको साउंड वॉवल वाली आएगी, लिखने में भी आपको देखना है, लेकिन साउंड पे भी आपको फोकस करना है, साउंड कौन सी आएगी। साउंड अगर वॉवल वाली है तो आप ए आई ओ यू जिसको बोलते हैं, तो आप एन लगा दो, नहीं तो आप कॉन्सोनेंट लगा दो। अगर मैं किसी एक चीज की बात कर रहा हूँ जो कोई पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है।
उसके बाद सिमिलरली जैसे यू है, यूनिवर्सिटी में भी आप यू लगाते हैं तो वहाँ पे भी आप ए लगा दोगे। उसके बाद वॉवल मैंने बताया आपको ए आई ई ओ यू, उसमें क्या है जी, एन एप्पल, एन इंटरेस्टिंग फिल्म, कोई पर्टिकुलर फिल्म की बात नहीं हो रही, कोई पर्टिकुलर एप्पल की बात नहीं हो रही, एक जनरल बात हो रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद है एच, जहाँ पे साइलेंट होता है वहां पे भी आप एन लगाते हो, जैसे आवर, ठीक है, एन आवर, आई विल मीट यू आफ्टर एन आवर। तो आप कहीं ना कहीं देखो इसमें वॉवल जो है, साउंड के अंदर वॉवल आ रहा है, तो इसलिए आप एन लगा दोगे, जबकि वो शुरू कॉन्सोनेंट से ही हो रहा है। अ हाउस, अब लेकिन हाउस है जहाँ पे एच से शुरू हो रहा है, तो वहां पे आप जो है ए लगाओगे, कोई कॉन्सोनेंट है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। मैरी बॉट ए सीडी प्लेयर एंड ए टीवी यस्टरडे। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, मैं कोई पर्टिकुलर सीडी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सीडी खरीदा और एक टीवी खरीदा। अब जो कह रहे हैं वॉज द सीडी प्लेयर एक्सपेंसिव, अब वो पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो द आ जाएगा, पर्टिकुलर सीडी प्लेयर की बात हो रही है, द आ जाएगा। उसके बाद है जी, वी यूजुअली यूज ए एन एन विद नाउन टू टॉक अबाउट पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ की बात हो रही है जिसका कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं आया, कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही, तो ए और एन लगा देंगे। सीडी प्लेयर जैसे तो द मतलब उस चीज़ के बारे में दोबारा बात हो रही है और किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हो रही है। अब हम उसी सीडी की बात कर रहे हैं, उसी टीवी की बात कर रहे हैं जो पहले बात मैरी ने की थी, तो द आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्राइस वगैरह पे, मैं कहता हूँ एन एप्पल, एक एप्पल 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, ठीक है। एक के ऊपर भी आप जो है ए या एन लगा सकते हैं, डिपेंड करता है वो वॉवल है कॉन्सोनेंट है। जैसे मैं कहता हूँ 1 लीटर पानी जो है 2 रुपए का है, इट कॉस्ट ₹2 a लीटर। अब कहता हूँ आई ड्रिंक अबाउट 3 कप्स ऑफ कॉफी ए डे, एक दिन के अंदर में। एन आवर, आवर एच साइलेंट है, आवर ओ यू आर, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ठीक है, वॉवल की साउंड आ रही है। तो वॉवल की कोई साउंड आ रही है तो एन लग जाएगा। यू आर ड्राइविंग एट 90 माइल्स एन आवर, 90 मील घंटे की रफ्तार से आप चला रहे हो। और आप किसी 100,000, ठीक है, इनके ऊपर 100, 1,000, इनके ऊपर ए और एन, 1 मिलियन, इसके ऊपर लगा सकते हैं। आई नीड ए जॉब, एक जॉब मुझे चाहिए। आई एम ए बैंक मैनेजर, मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। यूज द व्हेन, अब वही बता रहा है कि द व्हेन देयर इज ओनली स्पेसिफिक वन, कोई आप स्पेसिफिक की बात कर रहे हो। वी यूज द व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, मुझे 10 में से एक पर्टिकुलर जानवर पसंद था। आई लाइक दैट, आई लाइक द एनिमल, कोई पर्टिकुलर एनिमल की बात कर रहा हूँ। आई लाइक द टाइगर इन द जू, तो पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मे आई टर्न ऑन द टीवी, मतलब वो जो पर्टिकुलर टीवी है मेरे कमरे में पड़ा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, द, ठीक है। वेयर इज मैरी, शी इज इन द किचन, वो किचन में है, कोई पर्टिकुलर किचन की बात हो रही है। ये नहीं है पूरे मोहल्ले के किचन में से कहीं भी हो सकती है, अपनी किचन की बात हो रही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप दा लगा देते हैं, जैसे द गिटार, द वायलिन, ठीक है। तो ये था ओवरऑल जो मैंने को डिस्कस करना था ए एन और दा के बारे में। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर सिंगुलर चीज़ है और आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं तो आप उसके ए एन लगा देंगे। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो दा लगा देंगे। और मोर देन वन है और कोई पर्टिकुलर है तब भी आप दा लगा देंगे, और लेकिन मोर देन वन है और उसमें कोई पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, कि मेरे को, मैं कहता हूँ जनरली मैं कहता हूँ एनिमल्स मुझे पसंद है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। थैंक यू, बाय।